नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों हम प्रीवियस ईयर्स का मॉडल सेट देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले सालों में दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है सेम उसी प्रकार से दोस्तों इस बार भी पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और दोस्तों जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और अभी तक दोस्तों आपने इस फॉर्म को भरा है कि नहीं भरा है दोस्तों, बता दीजिए। लास्ट डेट दोस्तों जो इसका है भरने का, फॉर्म को भरने का एमपी पुलिस का, वो लास्ट डेट है दोस्तों 29 सितंबर। ठीक है, तो 29 सितंबर से दोस्तों पहले भर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, राय बहादुर की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी के ने अस्वीकार की थी। राय बहादुर की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी ने अस्वीकार की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो कि दोस्तों कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। 1996 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है दोस्तों वो किस नदी पर बनी है। तो देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सतलज नदी पर दोस्तों बनी है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फारसी भाषा भारत में किसके द्वारा लाई गई थी। फारसी भाषा जो है वो भारत में किसके द्वारा लाई गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, तुर्क के द्वारा दोस्तों फारसी भाषा भारत में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कल्हड़ जो कि दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए।
तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1976 में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति अपनाई थी। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति अपनाई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के दोस्तों शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 50 में भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता वर्णित है, अनुच्छेद 50 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। राम बिहारी बोस ने, सॉरी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासनकाल भारत में अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन भारत में अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों, लगभग 1 वर्ष तक दोस्तों राष्ट्रपति शासनकाल रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नव भारत टाइम्स अखबार की शुरुआत किसने की थी। नव भारत टाइम्स अखबार की शुरुआत किसने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। टाइम्स ग्रुप ने नव भारत टाइम्स की अखबार की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ। पंचशील जो समझौता है दोस्तों वो भारत और चीन के बीच कब हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। 1954 में पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, काजीरंगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है,
तो काजीरंगा उद्यान दोस्तों, जो कि भारत में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कृत्रिम उपग्रह बनाने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है। कृत्रिम उपग्रह बनाने वाला भारत का पहला भारतीय संगठन कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इसरो, जो कि दोस्तों कृत्रिम उपग्रह बनाने वाला पहला भारतीय संगठन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, शाहजहां ने दोस्तों दिन ए इलाही की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर हमको दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी में दोस्तों भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान है अनुच्छेद 352, 356, 360 सभी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है। मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, कालिदास है। मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है, तो कालिदास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पुलकेशिन सेकेंड किस वंश का शासक था। पुलकेशिन जो दूसरा द्वितीय है दोस्तों, वो किस वंश का शासक था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चालुक्य। दोस्तों चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय शासक था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो आंसर हो जाएगा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलवाया था। ठीक है, और बनवाया किसने था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त यहाँ पर द्वितीय ने दोस्तों इसको बनवाया था और जलाया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द्रविड़ शैली वास्तुकला की शुरुआत कहाँ से हुई। द्रविड़ शैली वास्तुकला की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों द्रविड़ शैली वास्तुकला की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, भारत क्या में सबसे पहला जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था।
भारत में सबसे पहला जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था? तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा। 1881 में दोस्तों भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तीन गोलमेज सम्मेलन में कब भारत की जो ओर से कितने भाग लिया था? ठीक है, तीन गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी ने भाग लिया था दोस्तों तीन गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 30वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? अन्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर हमको 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 5 वर्ष का होता है भारतीय संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की जो चौथी परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा कुशीनगर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुटिल नीति किस मौर्य शासक से जुड़ी है? कुटिल नीति जो है दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का वो किस मौर्य शासक से जुड़ी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अशोक के दोस्तों शासनकाल में कुटिल नीति जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा जो अकबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नीति आयोग किस वर्ष गठित किया गया? नीति आयोग जो है वो किस वर्ष गठित किया गया? तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 2015 में नीति आयोग को गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
योजना आयोग था दोस्तों इसके जगह पहले, तो योजना आयोग को दोस्तों नष्ट करके उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अजीत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे। अजीत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजीत सिंह गदर आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 41 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था, तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 42 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 43 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया गेट पर दोस्तों अमर जवान ज्योति स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में उनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों कौन बनी थी, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वंदे मातरम किसकी रचना है। वंदे मातरम किसकी रचना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का वो बी हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने दोस्तों वंदे मातरम को रचना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पुलिकट झील किस राज्य में है। पुलिकट जो झील है वो किस राज्य में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों पुलिकट झील स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है
कि भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान है वो कितने दिनों में तैयार हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 49 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारा 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों महास्पंदम, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश के स्थापक थे महापद्नंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हमको 52 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में जो सबसे पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 52 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में दोस्तों भारत की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस मौर्य सम्राट से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस मौर्य सम्राट से संबंधित है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। अशोक ने दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख किस मौर्य सम्राट से संबंधित है, तो अशोक से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमको 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आयकर की अवधारणा सबसे पहले भारत में किसने शुरू की थी। आयकर की जो अवधारणा है वो सबसे पहले भारत में किसने शुरू की थी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेम्स विल्सन ने आयकर की अवधारणा सबसे पहले भारत में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था। कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश का शासक था। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, विजयनगर। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, तो विजयनगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वो 19 कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 57 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 58 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 59 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई? 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1951 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पूरे 60 क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में अब आपसे हम मिलते हैं।